वेज ऑफ कमिटिंग फ्रॉड। अब तो सप्लायर लेजर के थ्रू कौन कौन सा फ्रॉड हो सकते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहला है कि सप्रेसिंग द क्रेडिट नोट्स इशूड बाय द सप्लायर्स एंड विड्रॉइंग द कॉरस्पॉन्डिंग अमाउंट्स नॉट क्लेम्ड बाय देम। अब मान लो कि आपने सप्लायर से 100 रुपये का सामान खरीदा, ठीक है, बाद में सप्लायर ने एक क्रेडिट नोट इशू करके आपको बताया कि हम आपको 10 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं, आपको सिर्फ 90 रुपये पे करना है, लेकिन ये क्रेडिट नोट कभी एंटिटी तक पहुंचा नहीं, इस क्रेडिट नोट को सप्रेस कर दिया गया और एंटिटी ने 100 रुपये की पेमेंट कर दी। 100 रुपये में से 90 रुपये सप्लायर को दे दिए गए और जो 10 रुपये थे वो बीच वाले ने खुद खा लिए। इस तरीके से भी हो सकता है। फिर accepting purchase invoices at price considerably higher than their market prices and collecting the excess amount paid in cash from the supplier। अब इस वाले केस में क्या है कि आप सप्लायर के साथ ही साठ गांठ कर लेते हो। आप बोलते हो कि आप 150 रुपये का मार्केट का सामान बिक रहा है, आप हमें 150 रुपये का सामान बिक रहा है ना, तो आप हमें 200 रुपये का परचेज इनवॉइस आप हमें बना करके दे दो, हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर जब कंपनी आपको 200 रुपये का पेमेंट करेगी तो उसमें से आप 25 रुपये आप रख लेना, जो एक्स्ट्रा 50 रुपये का कंपनी पेमेंट कर रही है ना 150 रुपये के ऊपर, तो 25 रुपये आप रख लेना, 25 रुपये मेरे को दे देना। तो इस तरीके से भी यहाँ पे काम हो सकता है। फिर एडजस्टिंग फिक्टिशियस और डुप्लीकेट इनवॉइसेज एज परचेजेज इन अकाउंट्स ऑफ सप्लायर एंड सब्सिक्वेंटली मिसअप्रोप्रिएटिंग द अमाउंट्स व्हेन पेमेंट्स आर मेड टू द सप्लायर इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज इनवॉइसेज। कह रहा है कि मान लो आपने सप्लायर से 2 सामान खरीदा और सप्लायर से आपने क्या सामान खरीदा, 2 सामान खरीदा और 2 की आपने इनवॉइस ले लिया, लेकिन आपने क्या किया, आपने अकाउंट में एंट्री कर दी कि हमने सप्लायर से 3 सामान लिया और आपने 3 जो बिल है उसकी एंट्री कर दी। अब एंटिटी तो 3 बिल की पेमेंट कर रहा है, जब एंट्री 3 बिल की पेमेंट करेगा तो उसमें से 2 बिल की पेमेंट तो सप्लायर को मिल जाएगी, क्योंकि 2 तो जेन्युइन है और 1 तो फ्रॉड है, तो आप 1 की पेमेंट तो इसको कर नहीं सकते। तो आप क्या करोगे, उस 1 की फ्रॉड, 1 की जो पेमेंट है वो अपने पास रख लोगे, खा लोगे आप उस पैसे को, यानी डुप्लीकेट बिल को एज अ परचेज दिखा करके एंटिटी से पैसे ले लेना। फिर है विड्रॉइंग अमाउंट्स एंड क्लेम्ड बाय सप्लायर्स फॉर वन रीजन और अनदर बाय शोइंग दैट द सेम हैव बीन पेड टू देम। अब मान लो आपने सप्लायर से कोई 100 रुपये का सामान खरीदा था, लेकिन सप्लायर ने आपसे कभी पैसे ही मांगे ही नहीं और आपको लग भी नहीं रहा है कि वो आ गया हमसे पैसे मांगने वाला, तो आपने क्या किया, आपने उसको अकाउंट में दिखा दिया कि हाँ हमने इसको पैसे दिए हैं, लेकिन वो पैसे तो आपने दिए ही नहीं कभी। वो पैसे क्या किया, आपने अपने पास रख लिया, यानी जो अनक्लेम्ड अमाउंट है आपने उसको विड्रॉ कर लिया और ऐसा दिखा दिया कि सप्लायर को हमने पेमेंट कर दी है।